परिचय की कड़ी में बताना चाहेंगे, मेरा नाम नवाब अली है। मैं मोतीगंज बाज़ार डिस्ट्रिक्ट अयोध्या का रहने वाला हूँ और बिज़नेस करियर मात्र 4 महीने का है सर। और इन 4 महीनों में जो हमने सीखा है और जो हमने जाना है, जो हमने देखा है, वही हम आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी संख्या बहुत कम है, अगर आप लोग संख्या को बढ़ाएँगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 16 की संख्या हुई है और कम से कम इस संख्या को 30 तक ले ही जाया जाए। दिन पे दिन ये संख्या हमारी कम होती जा रही है और हमें चाहिए कि अपनी संख्या को दिन पे दिन बढ़ाएँ, लेकिन दिन पे दिन कम होती जा रही है। कभी 30 का सिलेक्ट पूरा होता है, कभी 35 का, कभी 25 का, कभी 20 का। तो हम लोग प्रयास करें कि जितने भी लोग हैं, हमारे लाइफ़लाइन है जो भी हैं, उन सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें ज़ूम मीटिंग में लाया जाए, क्योंकि ज़ूम सेक्शन जो चल रहा है अपना, चाहे सुबह का हो या दोपहर का हो या शाम का हो, उससे हमें एक सीख मिलती है जिससे हमें काम करने में आसानी होती है। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और वीडियो को ऑन रखें, आप जितने लोग कंफर्टेबल हों वीडियो को ऑन रखेंगे, तो बात करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी 2 ही लोगों की वीडियो ऑन है, नीलम अमृतसर से और हमारे जाबाज़ लीडर सोहन लाल सर का। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं। आज जैसा कि जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, अभी इसमें से जितने भी साथी सुबह वाली मीटिंग में रहे होंगे, तो हमारे गुरुदेव जी आए थे, महाराज जी या गुरुदेव जी आए थे जिन्होंने हमें सीपी साहनी सर, उन्होंने जो भी टॉपिक हमें बताए हैं, उन्हीं टॉपिक पे हम बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुबह तो सुने ही होंगे, लेकिन इस टाइम भी सुनेंगे। हम उतना अच्छा तो नहीं बता सकते क्योंकि सर का जो बिज़नेस करियर है वो 7 साल का है। लेकिन इस सिस्टम में यही कहा जाता है कि आप सीनियर के राहों पे चलिए। हम खुद कहते हैं कि सीनियर जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से आप चलेंगे। अगर वो सक्सेस हुआ है 7 साल में, अगर सर सक्सेस हुए हैं, तो हम साला 7 साल में नहीं तो 8 साल, 9 साल या 10 साल में तो हो ही जाएँगे, लगे रहेंगे तो। तो सर उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और सर ने कुछ पॉइंट बताए थे जो हमने नोट किए हैं। उन पॉइंटों में से पहला पॉइंट जो सर ने बताया था सुबह की टीम में, उन्होंने बताया था कि गुस्सा नहीं करना है। आप सभी साथी लोग देखे होंगे सुबह के सेक्शन में, गुस्सा नहीं करना है। अब गुस्सा नहीं करना है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि गुस्सा इंसान को खा जाता है और गुस्से से हम लोग देखते हैं न्यूज़ के माध्यम से और पेपर के माध्यम से लोग बाग से सुनते हैं कि एक पिता ने अपने बेटे को गुस्से में आके मार डाला, या एक पड़ोसी ने एक पड़ोसी के गुस्से में आके ये हो गया, वो हो गया। दुनिया भर की बातें होती हैं, तो गुस्सा इस सिस्टम में नहीं करना है। जैसे कि हम कहीं फील्ड में निकल रहे हैं, कोई भी पर्सन है और वो जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते समय वो कुछ ऐसी बातें बोल दे जो आपको अच्छी ना लगे। आपके अपलाइन के बारे में कुछ बोले या आपके बारे में बोले या कंपनी के बारे में बोले, तो आपकी जो कंपनियाँ आती हैं, भग जाती हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें कुछ नहीं होता है, तो उस पे हमें गुस्सा नहीं करना है। उनके जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी सवाल हैं, उनको हमें क्लियर करना है। उनके जो भी क्वेश्चन आते हैं, कंपनी सही नहीं है, भाई कंपनी सही नहीं है, क्यों सही नहीं है? उसके बारे में उनका क्यों आप क्लियर करिए। ठीक है? अगर मान लीजिए वो बंदा कह रहा है आपके प्रोडक्ट महँगे हैं, क्यों महँगे हैं? उनको आप क्लियर कीजिए। वहाँ पे हमें गुस्सा नहीं करना है। अगर हम गुस्सा करेंगे तब तो हो गया अपना सिस्टम, तब तो हम जहाँ आने से पहले थे, या आश्रम में आने के बाद भी वहीं रहेंगे। तो पहला सिस्टम जो था वो था गुस्से का, गुस्सा नहीं करना है किसी को भी। बहुत सारे लोग हैं, मिनट में गुस्सा आ जाता है, 1 मिनट में गुस्सा आ गया, कोई कुछ बोला गुस्सा आ गया। कुछ लोग हैं धैर्य रखते हैं, उसके बाद गुस्सा आता है उनको। तो यही चीज़ हमें देखना है कि गुस्सा नहीं करना है। हटो बेटा, गुस्सा नहीं करना है।
और दूसरा पॉइंट था सर का कि प्यार की भाषा बोलनी है। गुस्से से रिलेटिव ही है ये भी पॉइंट। गुस्सा नहीं करना है कि प्यार की भाषा का प्रयोग करना है। कोई आपको कुछ भी कह रहा है, उससे आप इतने नरम दिल से बात करिए, इतने प्यार से बात करिए कि वो भी समझे कि हाँ, अगला आदमी कुछ कह रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप फील्ड में निकलते हैं, फील्ड में निकले और आप मलेथू बुजुर्ग से निकल के हरनचिंगन बाजार जाते हैं और चाय पीते समय होटल पे किसी से आपकी मुलाकात हो जाती है। आप उससे बातचीत करने लगे, आपके पास एक फोन कॉल आती है। मान लो कि हमने अनिल सर के पास फोन कॉल किया और अनिल सर को बोला कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं, तो अनिल सर वहां से कुछ ऐसा वर्ड बोले कि हाँ ठीक है सर, आपका 2 लाख का चेक बन गया है, ठीक है सर वो आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, आपका 3 लाख का चेक बन गया है। तो बगल पीता हुआ, चाय पीता हुआ आदमी सोचेगा कि यार 1 महीने में 2 लाख रुपए का चेक बन रहा है, ये क्या करता है। तो उससे वो थोड़ा सा मोटिवेट होगा। किस चीज के लिए मोटिवेट होगा कि 2 लाख का चेक 1 महीने में बन रहा है, ऐसा ये बंदा करता क्या है। तो जब वो अनिल सर से पूछेगा कि सर अभी आप किसी से बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पे एकदम प्यार से एकदम बढ़िया अपने क्या कहते हैं, एकदम खुले माइंड के तरीके से प्यार के माध्यम से उसको ये बताना है। 2 लाख रुपए जो भी आदमी सुनेगा एकाएक चौंक जाएगा। 1 लाख रुपए सुनेगा, 50,000 सुनेगा, भाई आम आदमी गाँव में घूमने वाला, खेती बाड़ी करने वाला, जैसे कि हमारे तिवारी सर कहते हैं कि हमारी इतनी इनकम आई है, तो वो जो लोग रहते हैं उनको पता रहता है। लेकिन अभी गांव में उनके जैसे उनको न जानने वाले लोग से अगर कहेंगे कि भाई हमारा 58,000 का चेक बन गया है, तो कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा अरे यार ऐसे फेंक रहे हैं। लेकिन हमारी टीम में जितने लोग हैं, अगर कि हमारा 2 लाख रुपए का चेक बन गया है, तो हम सारे लोग मान लेंगे कि हाँ सर इतनी मेहनत करते हैं, सर का बिल्कुल बना होगा। तो उस बंदे को अनिल सर अगर मान लो वहां पे रहते हैं, रहने के बाद में उसको प्यार से समझाते हैं कि भाई हमारी एक कंपनी है, वो हमारा डाउनलाइन है, वो तकरीबन हमसे बहुत नीचे है, वो हमारे समझो परिवार के हैं, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे काम किया है उन्होंने, इस तरीके से वो रास्ते पे चल के तब उनका इस महीने में 2 लाख रुपए का चेक आया हुआ है। तब वो बंदा अनिल सर के माध्यम से पूरी जानकारी लेगा, पूछ पाछ के उसके बाद कंफर्म है कि वो सिस्टम में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर मिले तो वहां पे गुस्सा नहीं करना है। मान लो कोई कह दिया अरे 2 लाख का चेक ऐसे कैसे आ जाएगा, नहीं, वो बोलेगा इतनी तेज आवाज में बोलेगा, लेकिन हम एकदम प्यार से, जी सर 2 लाख का चेक ऐसे कैसे आ जाएगा, उसने मेहनत की है, परिश्रम किया है, तब 2 लाख रुपए का चेक आया है। तो यही है कि जैसे पहले ऑप्शन था गुस्सा नहीं करना है, दूसरा है प्यार से बात करना है। प्यार में ऐसी मिठास होती है कि ऑटोमेटिक आदमी खींचता हुआ आ जाता है। तीसरा ऑप्शन जो सर ने बताया था वो था कि सीखना जरूरी है। सीखना जरूरी है, बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। आज मुझे 4 महीने हो गए हैं, 4, साढ़े 4, 5 महीने होने वाले हैं, और हम अगर आज यहाँ पे बोल पा रहे हैं तो सीखने की वजह से। अगर हम सीखे ना होते तो हम बोल ना पाते। अभी आप सारे लोग इस जूम सेक्शन पे हैं, अगर आप चला रहे हैं तो पहले आप लोगों ने इसको सीखा होगा। हमने भी सीखा था, पहले आप लोगों ने इसको सीखा होगा, सीखने के बाद में हम लोग इसको चला पा रहे हैं और हम लोग आपस में बात कर पा रहे हैं। तो सीखना बहुत जरूरी है। बिना सीखे अगर हम फील्ड में निकलते हैं या बिना जानकारी लिए हम किसी के सामने जाते हैं, किसी से भी कोई बातचीत करते हैं, तो वहां पे हम फेल हो जाएंगे और वो इंसान हमारा मजाक बना लेगा। तो हमें, अच्छा अगर हमारा मजाक बनाएगा, अगर मान लो हम मार्केट में निकलते हैं, किसी से हमारी बात होती है, हमें पूरी जानकारी नहीं है, वो बस इतना कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में हमसे पूछ लेगा कि सर ये प्रोजेक्ट आप बता रहे हो, तेल है, तेल में क्या मिला हुआ है, क्या कैसे है, अगर हमें पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो वो हमें वहां पे गलत ठहरा देगा। वो वहां पे वो वहां पे हमें गलत ठहरा देगा कि भाई वो पहले हमें दोष नहीं देगा, हमारी कंपनी को दोष देगा कि अरे यार तुम्हारे तो जानकारी नहीं पता है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ऐसे है वैसे है, दुनिया भर की बातें करके वो डिमोटिवेट हो जाएगा।
तो जरूरी है सीखना। बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक नॉर्मल आदमी सीख कर ही साइकिल चला पाता है, और एक आदमी सीख कर ही हवाई जहाज उड़ा पाता है। तो सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन सर ने बताया था दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ी बात है। दिल्ली दिल्ली चलने के लिए प्रेजेंट टाइम पे हम आपको बता दें, हम तो प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली में ही है। हमको तो बेसब्री से इंतजार है कि कब वो तारीख आएगी और कब हम सारे लोग एक साथ उस स्टेडियम में बैठेंगे जहाँ पे हमारे हम और आप ये माने कि हमारा भविष्य है उसमें। उसमें हमारा भविष्य है। हम कब उसमें आएंगे और जाएंगे और हम अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पे ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, हम आप सारे लोगों को बताएं कि हम एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली का जो प्रोग्राम है वो कैसा है। और यकीन मानिए साथियों, जो व्यक्ति दिल्ली नहीं आ पाया, जिसने किसी भी कारणवश नहीं आया, किसी बहाने से नहीं आए या कैसे भी नहीं आए, वो बाद में पछताएंगे। क्योंकि अब पछताना कैसे होगा? अभी मान लो मैं हूं और मेरे घर के बगल में कोई एक बंदा और है, हम दोनों आरसीएम कर रहे हैं। हम दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड करेंगे, एक बढ़िया तगड़ा मोटिवेशनल प्रोग्राम होगा जिससे हमारी टीम धकाधक पूरी बढ़ती हुई चली जाएगी। वो अगला आदमी पछताएगा, अरे यार क्या पता काश हम भी गए होते दिल्ली में तो हमारी भी टीम बढ़ती। देखो नवाब साहब के इतने पैसे आ रहे हैं, नवाब जी के इतने पैसे आ रहे हैं, अरे मेरे नहीं आ पा रहे हैं, उनकी टीम बढ़ रही है, उनका प्रोग्राम अटेंड हो रहा है। और दुनिया भर की अच्छा एक चीज का जमाना अभी प्रेजेंट टाइम पे डीपी का। हम लोग स्टेटस लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, रील बनाते हैं, लोग बाग डालते हैं तो चार आदमी देखेंगे, कहेंगे हाँ यार अगला आदमी कहीं गया है। इतनी सारी अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो आपके स्टेटस देख करके, जो आपकी फेसबुक आईडी पे जो आप फोटो डालेंगे या एक रील डालेंगे, उसको देख के मोटिवेट होंगे। कैसे होंगे? आप जब कोई भी आदमी देखेगा कि एक दिल्ली के अंदर इतने बड़े स्टेडियम के अंदर इतने ढेर सारे लोगों के पास ये बंदा फोटो खींच रहा है, तो बहुत लोगों के अंदर में जिज्ञासा होगी। कुछ लोग आपसे पूछेंगे भी कि क्या काम करते हैं आप भाई, और ये कहाँ की फोटो है, कहाँ डाल रखा है आपने। बहुत सारे लोगों का मैसेज आएगा, तो इससे भी एक टीम को बढ़ावा मिल सकता है। तो आप सभी लोग जितने भी साथी हैं, प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 21 लोग हैं। पहली बात तो आप जितने भी साथी हैं 21 में से कितने लोग दिल्ली आने का विचार बना लिए हैं, वो हैंड राइट करके हमें बताएं प्लीज सर। कितने लोग विचार बना लिए हैं? टिकट की नहीं पूछ रहा हूँ मैं, विचार बना लिए हैं कि मुझे दिल्ली जाना है तो जाना है। सर इतने में तो काम नहीं चलेगा। 5 लोगों में कहाँ काम चलना है? 21 लोग हैं साहब हम। शिवनायक भैया आप दिल्ली नहीं आएंगे क्या? अनम्यूट करिए सर, आप अपना अनम्यूट करिए सर। दिल्ली नहीं आ रहे हैं आप सर? अच्छा ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। अर्चना दीदी आप दिल्ली नहीं आएंगे? अच्छा जी, कोई नहीं, वो तो अनिल सर देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 8 लोगों का हुआ सर। संतोष सर मुझे लग रहा है मीटिंग को देख नहीं रहे हैं। संतोष सर। जी सर। जी जी जी, आपने सर हैंड राइट नहीं किया। जब सीनियर ही नहीं आएगा जूनियर कहाँ से आएगा सर? हैंड रेस कर दे रहा हूँ सर, मैं गाड़ी में बैठा था ना। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी लोगों को बताऊं, कोई नहीं, लोअर कर लीजिए सर, नीचे कर लीजिए आप, कोई नहीं सर। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अगर देखा जाए जो भी साथी हैं प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास 22 साथी हैं। 22 साथी में 2 या 3 आदमी ऐसे होंगे जो मतलब जैसे उनको 2 महीने 3 महीने हुआ होगा ज्वाइन किए हुए, बाकी सब हमारे सीनियर हैं। जितने भी साथी हैं लगभग लगभग सारे हमारे सीनियर हैं। तो हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अपने अंदर आत्म भावना होती है, एक दिल की बातें होती हैं जो लोगों के बीच में शेयर की जाती हैं। आप लोग यकीन मानिए कि दिल्ली आने के बाद
जो बंदा जिसके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो दिल्ली जैसे ही इंदिरा गांधी स्टेडियम के गेट के बाहर निकलेगा, उसका डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ तो बैठे बैठे क्लियर हो जाएगा, कुछ निकलते ही क्लियर हो जाएगा। फिर उसके मन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा कि आसिम क्या है, कैसे है, क्या नहीं, क्या प्रोजेक्ट महंगा है और क्या कहते हैं इसमें टाइम बहुत देना पड़ता है, जो भी चीजें हैं। आप ये लोग जानिए कि दिल्ली आने के बाद हर एक सवाल एकदम साफ। तो ये हम सारे साथी दिल्ली आने का पूरा प्लान बनाएं। जो साथी किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, वो भी अगर उन कारणों को दूर करके अगर आ जाएंगे तो ये समझ लीजिए, यकीन जान लीजिए कि आपकी टीम 180 की स्पीड से भागेगी। अभी अगर 10 की स्पीड में चल रही है आपकी टीम, तो वो 180 की स्पीड में भागेगी। और विश्वास नहीं है तो प्रोग्राम हो जाने दीजिए, उसके बाद आप देख लेना जो भी साथी नहीं गए रहेंगे, और पछतावा बहुत होगा सर। जो भी साथी नहीं पहुंचेंगे उनको पछतावा बहुत होगा। तो बस मेरा एक ही कहना है कि आप सारे साथी किसी भी कारणवश कोशिश करके, जिसको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हर एक इंसान के पास होती है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, हर एक इंसान के पास है। अगर प्रॉब्लम है तभी ये बिजनेस हमें मिला हुआ है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तभी ये बिजनेस हमें मिला हुआ है। अच्छा सुनहरा अवसर है हमारे पास ये। अगर पैसे नहीं है, पैसे कमाने का एक सुनहरा अवसर है हमारे पास, हम कमा सकते हैं। ये नहीं है कि हम इसमें 10,000 20,000 इसमें हमें सैलरी मिल रही है। हम तो अगर चाहें तो इसमें लाख 2 लाख 10 लाख कमा सकते हैं, और कमाने वाले कमा रहे हैं सब। तो अगर कोई ये कहे कि हमारे पास भाई पैसे नहीं है, तो पैसा कमाने का ये एक आसान रास्ता है। आप दिल्ली आइए, दिल्ली आने के बाद देखिए कैसे आपकी टीम बढ़ती है और फिर पैसे कैसे आते हैं। ठीक है। और कोई भी बहाना नहीं है, हर एक बहाने का तोड़ है। कोई बीमार है तो बीमारी में पैसे लगने हैं। आप आइए, दिल्ली आइए, प्रोग्राम अटेंड करिए, उसके बाद जाइए, देखिए फिर कैसे आपकी बीमारी दूर हो जाती है। आधी बीमारी तो यही खत्म हो जाएगी स्टेडियम के अंदर बैठे बैठे ही। इतनी आपको Recording stopped. मिल जाएगी कि आधी बीमारी तो यही खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला है। आप लोग कोशिश करिए। Recording in progress. और अगला है प्लान दिखाना बंद नहीं करना है। कोई कितने भी बड़े लेवल पे हो, प्लान जरूर दिखाना है। पूरे महीने में कम से कम, जैसे कि सर ने बताया था कि कम से कम 2 ज्वाइनिंग पूरे महीने में जरूर करनी है। कम से कम, कोई कितने भी बड़े लेवल पे हो। आप एक ही महीना हुआ है ज्वाइनिंग किए हुए, फिर भी आप परिश्रम करिए। 1 साल हुआ है फिर भी परिश्रम करिए। 10 साल हो गए फिर भी परिश्रम करिए। और सर तो ये कह रहे थे कि वो 7 साल हो गए उनको। 7 साल बाद भी वो हर महीने, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वो हर महीने 2 ज्वाइनिंग लगाते हैं। एक इतना बड़ा आदमी जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी टीम के माध्यम से दुनिया भर के पैसे आ रहे हैं, वो बंदा फील्ड में निकल करके 2 ज्वाइनिंग महीने में कम से कम 2 ज्वाइनिंग लगा रहे हैं। तो हम लोगों को तो पैसे की बहुत जरूरत है। हम लोगों को अपना परिवार देखना है, हमारे बहुत सारे सपने हैं, उनको पूरे करने हैं। तो हमें तो और परिश्रम करना चाहिए। बेशक हमारे अंदर टैलेंट कम है, लेकिन हमारे अपलाइन के अंदर जो टैलेंट है उनके माध्यम से तो हम लगा सकते हैं। तो कम से कम 2 ज्वाइनिंग जो सर बोले थे लगानी जरूरी है। कम से कम महीने में 2 ज्वाइनिंग कम से कम जरूर लगाएं, कैसे भी करके। आप दिन भाग इधर उधर भाग करके, जैसे कि बता रहे थे कि आप अगर 10 लोगों को प्लान देते हैं, 10 लोगों में से 2 लोग तो कंफर्म है आ ही जाएंगे। बताने का तरीका अच्छा होगा, 10 में 10 आ जाएंगे। तो इसमें 2 ज्वाइनिंग हर महीने लगानी है। कोई कितना भी बड़ा, किसी का भी कितना भी बड़ा लेवल हो, 2 ज्वाइनिंग लगानी ही लगानी है। अगला टॉपिक था 5 प्रोजेक्ट के प्लान, एकदम उनकी जो जानकारी है, 5 प्रोजेक्ट की जो जानकारी है वो एकदम बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए।
अब हमारे जो 5 प्रोजेक्ट हैं उनको आप, हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप इन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं, जो आप यूज किए हैं या आपके माध्यम से किसी ने यूज किया है उसकी पूरी जानकारी आप अपने पास रखिए। उसके बाद फील्ड में निकलिए तो 2 ज्वाइनिंग नहीं 10 ज्वाइनिंग आ जाएगी महीने में। लेकिन जो 5 प्रोजेक्ट हैं उन 5 प्रोजेक्ट में वो प्रोजेक्ट होने चाहिए जिनकी जानकारी आपको मार्केट का जो प्रोजेक्ट है उसकी जानकारी और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी, दोनों की जानकारी होनी चाहिए। कोई तेल के बारे में हमसे पूछता है तो हमें अपने भी तेल की पूरी जानकारी रखनी चाहिए, एक एक पॉइंट होना चाहिए हमारे पास। और मार्केट में जो थोड़ा विख्यात तेल है जैसे फॉर्चून वगैरह हो गए, उनकी भी पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि किस तेल में कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में पड़ा हुआ है और वो हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। ये जानकारियां हमारे पास जरूर होनी चाहिए। अगर हम 5 प्रोडक्ट की जानकारियों के साथ फील्ड में निकलते हैं तो जैसे कि अनिल सर बताते हैं कि मैं निकलता हूं तो जिससे भी बात करता हूं वो फिक्स ही हो जाता है, तो वैसे ही है। अब सर को 5 नहीं तकरीबन और ज्यादा प्रोडक्ट की जानकारियां हैं तो सर के पास जो भी क्वेश्चन आता है वो तुरंत क्लियर हो जाता है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी अनपढ़ हो, उसका डाउट तुरंत क्लियर कर देते हैं और क्लियर करने के बाद में तुरंत उसकी सेल आ जाती है। और सेल आने के बाद में सब कुछ, जब वो बंदा आ ही जाता है तो आने के बाद में प्रोजेक्ट देखता है, फिर वो उसको विश्वास हो जाता है, फिर वो आगे अपना काम करना चालू कर देता है। तो हमें जो 5 प्रोजेक्ट हो धीरे धीरे करके एक एक प्रोजेक्ट करके उनकी जानकारियां अपने सीनियर के माध्यम से या जो हमारा ऐप है आरसीएम का ऐप है उसके माध्यम से, या तो वेबसाइट पे भी दुनिया भर के क्या कहते हैं हिंदी और क्या कहते हैं इंग्लिश में लिखे रहते हैं उनके माध्यम से, या सबसे आसान तरीका यूट्यूब पे आप जाएं, यूट्यूब पे जाकर के जो भी प्रोजेक्ट की जानकारी आपको चाहिए हर एक जानकारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप वहां से उन जानकारियों को सुनने के बाद आप उसको एकदम पूरा फिक्स कर लें माइंड में अपने। उसके बाद आप फील्ड में निकलें, फिर देखिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुमले उन साहब के हैं जो साहब आज सक्सेस हो गए हैं। मेरी क्या औकात है इन सब बातों की कहने की सर, अभी तो अपनी टीम कुछ भी नहीं है, अभी तो 3-4 महीने हुआ है हमें ज्वाइन किए हो, हम क्या बता सकते हैं। लेकिन जो हमने सीखा है वो हम आपको सिखा रहे हैं और एक ईमानदारी के साथ काम करना है। और एक जानकारी ये भी है कि हमें एकदम दावे के साथ एकदम ठोक बजा करके ये बिल्कुल कहना चाहिए कि हमारे यहाँ जो लिखा है वही है। जैसे कि रेट, हमारा जो रेट है वो जो रेट हमें यूपी में मिलेगा वही रेट हमें क्या कहते हैं दिल्ली में मिलेगा, जो दिल्ली का रेट है यूपी का रेट है वही पंजाब में मिलेगा, जो इन तीनों जगहों का रेट है वही हमें अमृतसर में मिलेगा, वही हमें जलंधर में मिलेगा, वही हमें पूना में मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र कहीं भी आप ले जाएं, इस भारत देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे एक ही रेट मिलेगा। लेकिन आप अगर फॉर्चून तेल है तो अरन इंजन में अलग रेट है, आप अगर मोतीगंज बाजार पहुंचते हैं वहां अलग रेट है, फैजाबाद शहर में जाते हैं वहां अलग रेट है, दिल्ली में आते हैं वहां अलग रेट है। तो हमारे यहाँ एक ही रेट और वजन जितना उसमें लिखा रहेगा उतना ही वेट मिलेगा। रेट, वेट और क्वालिटी, 3 चीजें सर। पहला रेट है, रेट एक ही रेट मिलेगा, आप किसी भी इस भारत देश के किसी भी कोने में चले जाएं एक ही रेट मिलेगा। दूसरा चीज, जो इस पे जितना वेट लिखा हुआ अगर उस पे 475 ग्राम लिखा है तो आप सर तौल लीजिए 475 ग्राम ही निकलेगा। 1 किलो 1 ग्राम लिखा हुआ है तो 1 किलो 1 ग्राम ही मिलेगा सर। और क्वालिटी, क्वालिटी अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो क्वालिटियां हैं
आप उन क्वालिटियों को जो लिखा गया है वही क्वालिटी मिलेगी। अभी एक चीज हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज निकलती है, ओरिजिनल कोई भी कंपनी बनाती है तो उसका डुप्लीकेट तुरंत बन जाता है। लेकिन आज तक पूरे देश के अंदर की बात है, हमारे आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका डुप्लीकेट किसी भी कंपनी के अंदर हिम्मत ही नहीं है बनाने की, क्योंकि उतनी क्वालिटी ही नहीं दे सकते हैं। बनाएंगे क्या? तो सर अपने पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी दूसरी जगहों पे मिलने की संभावना ही नहीं है, बिल्कुल मिल ही नहीं सकती है और कोई बना भी नहीं सकता है। बनाने के लिए तरीका ये है कि और प्रोडक्ट है उनकी कॉपियां हो जाती हैं, लेकिन हमारे आरसीएम के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी कॉपी होना बहुत ही मुश्किल है। और सर ये जो टॉपिक हमने जितने टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक पे हमने खुद अमल किया है और हम सबसे चाहेंगे कि आप लोग ये जो टॉपिक हैं इनको आप अगर लिख लें या माइंड में सेव कर लें। इनको आप लोग कभी भी आप बाहर निकलते हैं या खाली टाइम होता है तो आप इसको देखें, सुने और इसके जरिए आप लोग काम करें। ओके अनिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऐसे ही पेन और डायरी के माध्यम से अगर हम कोई भी चीज नोट करते हैं, सर हमने सुबह नोट किया था तभी हम आप लोगों के बीच में शेयर कर पा रहे हैं सर, नहीं तो सर माइंड में इतना तो सेव ही नहीं रहता तो हम शेयर कहाँ से करते। तो आप लोग मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो अहम चीज है वो है दिल्ली आप लोग आए, कैसे भी करके आए। और रही टिकट की बात तो टिकट आप लोग अपने जरूरत के हिसाब से, जो फ्लाइट से आना चाहे वो फ्लाइट से आ सकता है, जो ट्रेन में आना चाहे वो ट्रेन में आ सकता है। संतोष जायसवाल जैसे जो अपनी कार से आना चाहे, गाड़ी से आना चाहे वो गाड़ी से आ सकता है। जिसके पास जैसी भी सुविधा है उस तरीके से आप सारे लोग दिल्ली पहुंचिए। वेलकम करने के लिए हम यहाँ पे तैयार हैं सर, हम बेसब्री से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग आइए और यहाँ पे मिलके एक इतिहास रचने का काम किया जाएगा। अपलाइन के जरिए, डाउनलाइन के जरिए, लाइफलाइन के जरिए, सीनियर के जरिए, हर एक तरीके से हमें अपने उत्तर प्रदेश में और फैजाबाद जिले में एक ऐसा सिस्टम बनाना है सर कि आरसीएम के जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी सोचे कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं। वो यही सोचें कि क्या ये अयोध्या वाले पागल हो गए, क्या ये दुनिया भर की ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, सारा सामान सड़क तड़क पर लटके क्या कहते हैं अयोध्या ही जा रहा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो सर हमें ऐसा ही करना है, अपने अयोध्या का नाम एक एक कोने में पहुंचाना है। वो तो पहले से तो है ही, लेकिन आरसीएम के जरिए पहुंचाना है। टाइम हो चुका है सर और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। हमारे बोलने में किसी प्रकार की गलती गुस्ताखी हुई हो तो आप लोग उसको माफ करिएगा अपना छोटा भाई समझ करके। और अगर किसी भी प्रकार की, अगर किसी को टिकट के, अगर हाँ एक चीज और है सर, अगर किसी का टिकट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप अगर हमसे कोई राब्ता है तो हमारे पास कॉल कर सकते हैं, मैं आपको टिकट दिलवाने का काम कर सकता हूँ। अगर सीटें फुल हो गई हैं फिर भी हम तो आपको टिकट दिलवा देंगे। और मान लीजिए अपने पास अयोध्या एक्सप्रेस है फैजाबाद से, अगर उसमें आपको दिखा रहा है सीटें नहीं है तो उसमें आपको टिकट मिल जाएगा। लेकिन जो लोग इच्छुक हो आने के लिए वो, बाकी वैसे नहीं। अगर वैसे कोई घूमना चाहता है तो उसके लिए नहीं, लेकिन जो लोग अगर दिल्ली प्रोग्राम में आना चाहते हैं उनके लिए हम टिकट का व्यवस्था करा देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का, आप सभी लोग आए हमारी बात